सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मर्चेंट नेवी में एक अंदर आने के लिए एक सिस्टम है ओपनसीडीसी, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ओपनसीडीसी एक्चुअली होता क्या है। तो मैं इस वीडियो में ओपनसीडीसी के बारे में थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और ये 100% ट्रूथ है। आप किसी भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, किसी जानकार आदमी से पूछ सकते हो अगर मैंने कुछ भी गलत बताया हो तो। ओपनसीडीसी है क्या, पहले ये समझो। पहले जो इंडियन कोस्टल में, जैसे एनसीबी जो वेसल होते थे जो इंडिया के अंदर ही सेल करते थे, उस पे जो पुराने सीमेन काम करते थे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और लोग उस पे काम करते रहते थे। बट आईएमओ ने रूल्स रेगुलेशन बनाया तो बोला कि देखो मर्चेंट नेवी वाले, वो भी मर्चेंट नेवी के पार्ट है, अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अब वो लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उनको तो जीपी रेटिंग कोई करा नहीं पाएगा, उनको जीपी रेटिंग नहीं करा पाएगा। तो भाई गवर्नमेंट ने बोला कि डॉक्यूमेंट तो इनके पास भी रहना चाहिए, तो उन्होंने एक सिस्टम लाया ओपनसीडीसी। उनका क्या एक्सपीरियंस बेस पे ओपनसीडीसी बन जाती थी और उनके पास भी सीमेन बुक हो गया। अब उसी ओपनसीडीसी का फ़ायदा उठा के आज के एजेंट लोगों को फंसा रहे, ओपनसीडीसी बना रहे। अब आगे बात करेंगे ज़रूर कि ओपनसीडीसी से नुकसान क्या है। अब बहुत से कॉलेज ऐसे फेक खुल गए हुए हैं जो जीपी रेटिंग के नाम पे 3 महीने का कोर्स कराते हैं और बाद में दे देते हैं ओपनसीडीसी, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर क्यों नहीं है मैं वो भी समझाऊंगा। ओपनसीडीसी का फ्यूचर तभी है अगर आपके कॉन्टैक्ट भारी है, मतलब आपकी कोई फैमिली मेम्बर या कोई अच्छे रैंक वाले पहचान है, तभी आप ओपनसीडीसी निकाल सकते हो, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अब आप ये कहो कि आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपके पास फाइनेंशियली वेल नहीं हो और आप ओपनसीडीसी से चाहोगे कि ऐसे बड़े जहाज पे आके काम करो, तो ये आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं क्यों। मैं एक कहानी बताता हूँ, एक ऐसे आदमी की कहानी जो कुछ दिन पहले मेरे को मैसेज किया हुआ है। कहानी है एक लड़के की जो आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है गोवा में। आप उसकी कहानी सुनोगे तो रो दोगे। नौकरी क्यों कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड की, उसके बारे में भी बताता हूँ। वो लड़के ने क्या किया, उसके पापा आर्मी में थे, आर्मी या कुछ ऐसे ही थे। पापा से ज़बरदस्ती झगड़ा करके 5 से 6 लाख रुपए ले लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के नाम पे। पैसे ले लिए और भाई आ गया मुंबई। भाई ने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की और भाई को फंसा दिया फ्रॉड कॉलेज में, जीपी रेटिंग करा के ओपनसीडीसी पकड़ा दिया और एक ईरान का जहाज करवा दिया। अब ईरान का जहाज कराया उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ओपनसीडीसी करा के आपको ये नहीं पता रहेगा कि ओपनसीडीसी कराने के बाद कम से कम 18 से 20 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप कहीं दोबारा अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओपनसीडीसी आप निकाल लिए तो आपको 6 महीने का जहाज कर लिए तो कोई दूसरी बार जॉब दे देगा। ये तभी पॉसिबल है अगर आप जीपी रेटिंग किए हो और 9 या 10 महीने का जहाज कर लिए तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। बट ओपनसीडीसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं लोगों को अवॉइड करता हूँ कि ओपनसीडीसी मत निकालो। अब वो भाई की आगे की स्टोरी सुनो। भाई तो अब कर लिया, 5 लाख रुपए तो पूरे डूब गए उनके, वो एजेंट ले लिया, ईरान चढ़ा दिया। अब सेकेंड टाइम उनको जाना है जहाज पे। अब सेकेंड टाइम जाने के लिए एजेंट मांग रहा है 3 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए, जो कि उनके पास है नहीं, कहाँ से देंगे। ओपनसीडीसी करके ईरान गए थे, $50 उनको सैलरी मिल रही थी। अब $50 में तो कुछ होना लेना देना है नहीं, $50 तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली ईरान में जाओगे तो जो ईरान में अभी सेल कर रहे हैं उनको पता रहेगा कि वहाँ पे क्या होता है कि $20-30 के तो सिम कार्ड ही हो जाते हैं, तो बचता कुछ नहीं है। अब वो भाई को जॉब तो मिल नहीं रहा है। अब उन्होंने 2 साल से वो अपने घर नहीं गए, यूपी सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं गोवा में। नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि वो पैसा बचा रहे हैं। अब सिक्योरिटी की नौकरी में आपको भी पता है कि 15 से 20 हज़ार रुपया मिलेगा, उसमें से 10,000 रुपया या कुछ ऐसा पैसा वो घर पे भेजते हैं, बाकी 10,000 रुपया सेव करते हैं। उनको जहाज दोबारा ज्वाइन करना है। तो अब उस बंदे के स्ट्रगल के बारे में मैं कैसे आपको बताऊँ। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे खड़े होकर बड़े बड़े बातें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को ओपनसीडीसी निकाल के आपका फ्यूचर अंधेरे में रहे और आप भी उन भाई की तरह कहीं सिक्योरिटी की नौकरी करो। तो मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे, फ्यूचर में
आपको अगर मर्चेंट नेवी आना ही है तो प्रॉपर तरीके से आओ, जीपी रेटिंग कोर्स करो, और जो मैंने बताया हुआ है वीडियो में रियलिटी क्या है कि जीपी रेटिंग कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, वो सब भी मैंने बहुत सी वीडियो बना के रखे हुए हैं, वो आप ज़रूर देखो और उस वीडियो के थ्रू ही जाओ, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि ओपन सीडीसी निकाल लोगे फिर आपको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट भी सो रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है। लोगों को क्या है, आपका घर जल रहा है, उनका घर भर रहा है, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं है, उनको तो बस उनका घर भरना चाहिए, बस उनको उनसे मतलब है। और फ्यूचर में यही कोशिश करो कि अगर आप आना चाहते हो, इस ओशन में काम करना चाहते हो, तो एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू आओ, नहीं तो ये समुंदर ऐसा है कि आपको खा जाएगा, आपको आपकी फैमिली को खा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 5 से 7 लाख रुपया डालें और आप सोच रहे हो कि इस समुंदर में आके काम करोगे, पैसा डालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक आपको रियलिटी नहीं पता रहेगी, आप एक ट्रूथ चीज़ें नहीं पता रहेगी, आप कभी नहीं सक्सेस होगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, अगर आप रियलिटी जान के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे और आपको हर चीज़ें, हर वो ट्रूथ नॉलेज पता रहेगा, तभी आप इस समुंदर में आके अच्छे से काम कर सकते हो और अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप आप ये वीडियो देखने के बाद ओपन सीडीसी नहीं निकालोगे, क्योंकि ओपन सीडीसी की डार्क रियलिटी आपको भी मैंने बता दिया। अब फ्यूचर में आपको जो करना है इट्स अप टू यू। अब मेरा काम था आपको इतना ही बताना, मैंने बता दिया। अब भाई आगे की मैं क्या बोलूँ, आप समझदार रहोगे तो आप खुद ही ओपन सीडीसी नहीं करोगे। अब भाई अब नहीं समझदार रहोगे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये स्टोरी जो मैंने बताया ये रियलिटी है, 100% ट्रूथ है। अगर आप मेरे को ज़्यादा प्रेशराइज करोगे कमेंट में तो मैं उन भाई की डिटेल भी दे दूंगा आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ एक्सप्लोर होए, तो भी मैंने आपको इतना चीज़ बता दिया। भाई ने मेरे को अपना नाम बताने के लिए मना किया हुआ है, भाई की इच्छा भी थी कि भैया आप लोगों को बताओ, क्योंकि इस चीज़ में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े लोगों को छोटे लोगों की कुछ पड़ी नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे लोग आगे बढ़े। तो भैया आप बताओ, मेरा फुल सपोर्ट है, बस भैया मेरा नाम मत बताना, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आप आगे अच्छे से करोगे। थैंक यू सो मच।